Hello everyone. Today we will study about exercise 1.1 class 12th NCERT mathematics. देखिए हम देखेंगे यहाँ पे determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, transitive. मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे देखे हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है एंड देन ट्रांजिटिव क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों के बारे में अगर आप जान चुके हैं तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आर इन द एक रिलेशन दिया है आर, रिलेशन को हम लोग जनरली आर से डिनोट करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट ए इज इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर कहाँ तक 14 तक दिया है, जो कि डिफाइंड है। ये सेट ए दिया है और रिलेशन आर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कहा इस प्रकार से एक रिलेशंस बनाइए और रिलेशंस बना के बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। हमने कल टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताए थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशंस। और जो सेट्स जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस सभी के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अब जाके वहां पर देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिलेशंस बनाएंगे। पहले रिलेशंस क्या बनेगा सो देखिए। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करें तो y का वैल्यू क्या है, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लें। 3x इक्वल टू, अगर y को इधर ले जाएंगे तो माइनस उल्टा प्लस y हो जाएगा। मतलब x का जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y का उसका 3 टाइम्स आ जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 3 जा 3, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। जब x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 16 आ जाएगा। इस प्रकार से हम पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है आप a का x का जो वैल्यू है ना, इसमें इनपुट 1 से लेकर के 14 तक ही कर सकते हैं। इस प्रकार से रिलेशन, बहुत सारा रिलेशन बनता जाएगा। कहाँ तक, तो हम 13 पुट करेंगे। देखिए 13 अगर पुट करेंगे तो 13 3 जा, x की जगह पे 13 पुट करेंगे, 13 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू 39 हो जाएगा, ये सेट बनेगा। उसी प्रकार से जब हम x का वैल्यू 14 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 14 3 जा 42। ये आप इस प्रकार से रिलेशन बनेगा। इसमें पूछा गया है कि बताइए कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि सेट ए में, इस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो एलिमेंट अपने साथ मिल करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए, जो वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में अवेलेबल होना चाहिए। कल बताए थे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 1 कहीं दिख रहा है आपको, 1 1 कहीं नहीं आ सकता है। तो ये 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 14 14 नहीं है। इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो अपने साथ मिल करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए, जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस में होना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होता है। ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के बारे में बात करें। सिमेट्रिक में ये है कि इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, उस ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर इसी रिलेशंस में होना चाहिए। यहाँ पे 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1, 3 1 कहीं पे नहीं मिलेगा। 2 6 है तो उसका उल्टा 6 2 नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लिखेंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक। एंड तीसरा उसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के बारे में जानते हैं कि कोई भी इसमें ऐसा 2 ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए, इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट दोनों मिल रहा हो। देखिए इसमें किसी का भी इनके अगर मिलता है तो आपका इसका फर्स्ट उसका लास्ट से मिल करके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर इसी रिलेशन में होना चाहिए। चलिए जैसे यहाँ पे 1 3 को देखिए, 1 3 के लास्ट में यहाँ पे 3 है एंड 3 9 के लास्ट में देखिए, 3 9 के फर्स्ट में, मतलब यहाँ ऑर्डर्ड पेयर हम बताए थे रिफ्लेक्सिव में कि A, B रिलेशन R में है एंड B, C अगर रिलेशन R में है तो दोनों B और B जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिलने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उस दोनों को मिला करके एक ऑर्डर पेयर बनेगा AC। ये भी इस रिलेशन R में होना चाहिए, तब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है
तो अगर बी और बी सेम है तो ए सी भी इस रिलेशन में सेटिस्फाइड करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तो ट्रांजिटिव हुआ। ये कि यहाँ पे 1 3 एंड 3 9 इसका सेकंड, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट मिल रहा है, इस दोनों कॉमन वाले एलिमेंट को हटा के 1 9 बचेगा और 1 9 इस रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। ठीक, ये आपका ट्रांजिटिव ही नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव ही नहीं होगा, इसमें ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव। अगर इसी को अगर कहे लैंग्वेज में लिख के बताइए कि किस प्रकार से लिखेंगे, तो लैंग्वेज में, तो भाषा में भी आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कैसे? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? तो लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए अगर यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए, 1 तो ए में है बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, इस प्रकार से जितना भी एलिमेंट इसमें है उसमें से किसी का भी कोई भी एलिमेंट अपने साथ ऑर्डर्ड पेयर बना करके इस रिलेशन में नहीं है, इसीलिए लिखेंगे सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्री के बारे में अगर पूछा जाए तो सिमेट्री का कारण कैसे लिखेंगे? लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्री का कारण कैसे लिखेंगे? सिमेट्री कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 1 3 बिलोंग्स टू आर, इसमें 1 3 आर में है बट लेकिन इसका उल्टा 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका यहाँ लिखिए डज नॉट, लिखिए यहाँ डज नॉट होगा क्योंकि 1 1 इस आर में नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होने के कारण क्या लिखेंगे? 1 3 जो है इस रिलेशन आर में है लेकिन इसका उल्टा 3 1 इस आर में नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव का कारण क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव का कारण भी हम यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या कारण है भाई? लिखेंगे हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। लिखिए यहाँ पे 1 3 आर में है और 3 1 आर में है, तो ये 3 3 तो कॉमन हो गया, तो 3 3 को फ्री कर दीजिए, बचेगा 1 9। 1 9 बिलोंग्स टू आर, तो 1 9 आर में होना चाहिए जो कि नहीं है, 1 9 इसमें नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए होना चाहिए 1 9, लेकिन इसमें तो 1 9 कहीं है नहीं, तो नहीं है, बिलोंग 1 9 आर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए क्या होगा? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसीलिए आंसर लिखिएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब इसमें ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि रिलेशन आर इन द सेट एन, यहाँ पे सेट एक नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है। इसमें नेचुरल नंबर के, ये इसमें था सेट ए दिया हुआ था, इसमें सेट ऑफ एन का मतलब है सेट। यहाँ जो एक सेट दिया हुआ है ना, ये सेट आपको लिमिट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेट एन दिया है, एन का मतलब होता है कि ऑल नेचुरल नंबर डिफाइंड, ऑल नेचुरल नंबर। हम अब क्या करते हैं, इस सबको मिटा देते हैं, ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, तब सेकंड क्वेश्चन को फिर से हम बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा करके देखिए, तो यहाँ पे सेट ऑफ एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट कहाँ शुरू होगा? 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक बढ़ते रहे। मतलब हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब, नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता है 1 से, 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है। एंड रिलेशंस का डिफाइन है, देखिए रिलेशंस डिफाइन है एक्स वाई,
इस रिलेशंस को दिया है तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू में लिखते हैं। देखिए रिलेशन दिया है एक्स वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स का वैल्यू दिया है कहाँ तक, ऑल रियल ऑल नेचुरल नंबर पुट नहीं कर सकते इसमें, इसमें एक्स का वैल्यू 4 से लेस है, मतलब एक्स का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 2 3 बस, उससे अधिक नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहा एक्स इज लेस देन 4, लेस देन मीन्स 4 से छोटा ही लेना है, 1 to 3 तक ही लेना है एक्स का वैल्यू। चलिए हम एक्स का वैल्यू पुट करते बारी बारी से, जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 और प्लस 5 वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, इसमें एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू 6 आ गया। उसी प्रकार से फिर से x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू अब 2 पुट करेंगे, ये 1 पुट कर दिए, अब 2 पुट कीजिए, जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो y इक्वल टू 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो y का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 7। एंड जब x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 5 8 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 8 हो जाएगा, मतलब ये रिलेशंस बनेगा। अब ये रिलेशन में पूछा गया हमको बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए बताए थे कि इस सेट में जितना भी एलिमेंट है, इस सेट में जितना भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट अपने साथ मिल करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए, और वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशंस में होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 है तो यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। बोलिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है सेट n, सेट का नाम n है तो n दीजिए, क्योंकि ये सेट का नाम n है, तो 1 बिलोंग्स टू n, 1 n में बिलोंग कर रहा है, बट रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 को भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन नहीं है, लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन इज नॉट, सो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में होता है कि इस रिलेशंस में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर उसी रिलेशन में होना चाहिए, लिखेंगे यहाँ पे फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, 1 6 अगर यहाँ पे लिखेंगे 1 6 इज बिलोंग्स टू R, 1 6 R में तो है, बट इसका उल्टा 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। चलिए अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा दो ऑर्डर्ड पेयर है जिसका लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा हो, इसका लास्ट फर्स्ट नहीं मिल रहा है, इसका लास्ट फर्स्ट नहीं मिल रहा है, इसका लास्ट फर्स्ट नहीं मिल रहा है, तो हम बताए थे कल कि अगर किसी भी रिलेशंस में ऐसा हो जिसका लास्ट और फर्स्ट ना मिले तो वो ट्रांजिटिव होता है। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे 1 ए बी एंड बी सी, ये दोनों एक सेट में है, इसका बी और बी मिल रहा है तो ए सी भी उसी सेट में होना चाहिए। अगर यहाँ पे दे देंगे डी सी, यहाँ पे बी और डी इसका फर्स्ट लास्ट मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे फिर भी वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो पहले से ही ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। जिसका कोई भी कॉमन एलिमेंट इसका फर्स्ट और लास्ट कॉमन नहीं होगा मतलब वो ट्रांजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ट्रांजिटिव। दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ठीक। इसको देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 में कहा कि रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन आर दिया है एक्स वाई, इसमें कहा गया है कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे सेट ए, द गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6 आर गिवन एंड रिलेशन आर, देख क्या बनाएगा इसमें रिलेशन आर, इसमें एक्स वाई, एक्स का वैल्यू इसमें का y इज डिविजिबल बाय x, इसमें x का वो सभी वैल्यू पुट करना है
जो y को डिविजिबल करता हो, ठीक है, y इज डिविजिबल बाय x, x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 ले तो y का वैल्यू देखिए 1 किस किस को डिविजिबल कर सकता है, सो बताइए। 1 1 को डिविजिबल कर, कि 1 जो है इस 1 से डिविजिबल है, ठीक है। उसका देखेंगे यहाँ पे क्या लेंगे, 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, 4 4 से डिविजिबल होगा, 5 5 से डिविजिबल होगा, एंड 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। देखिए यहाँ पे क्योंकि हर एक नंबर अपने आप से डिविजिबल तो होता ही है, इसीलिए हर एक नंबर अपने आप से डिविजिबल होगा। एंड इसमें का y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y का वैल्यू ये है y का वैल्यू ये है, x का वैल्यू पहले x फिर y होता है, यानी कि 1 1 से डिविजिबल, सब अपने आप से डिविजिबल होगा। एंड उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 1 1 2 लिख सकते हैं, 1 एंड 2, 1 2 मीन्स 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 1 से डिविजिबल होगा, एंड 1 3 3 इज डिविजिबल बाय 1, इसी प्रकार से 1 एंड 4 हो जाएगा, 1 एंड 5 1 5 5 इज डिविजिबल बाय 1, इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। 1 एंड 6 6 इज डिविजिबल बाय 1, उसी प्रकार से यहाँ 6 तक ही लेना है। फिर 2 के देखेंगे, 2 के बारे में देखेंगे यहाँ पे 2 इज डिविजिबल बाय 2 तो ले लिए हैं, 3 नहीं, अगर 2, 3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए 4 ले सकते, 2 4 4 इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 2 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 5 नहीं होगा, 2 बिकॉज 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 6 हो गया। एंड इसको 3 के बारे में, ये 3 3 तो लिख दिए हैं, 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं, 3 6 बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 3, एंड उसके बाद 4 4 4 लिख चुके हैं, 4 इज डिविजिबल बाय, बस 4 4 ही होगा और कोई नहीं होगा, 6 5 5 लिख चुके हैं, 6 इज, बस यही तक हो गया, ठीक। अब इस ये रिलेशंस बन गया आपका। अब इस रिलेशंस में क्या पूछा गया है, इसमें से बताइए कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों है, क्या है बताइए। तो हम बताएंगे, देखिए लिखेंगे हेयर 1 इज बिलोंग्स टू ए, देन 1 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पे जितना भी 2 बिलोंग्स टू ए, देन 2 2 बिलोंग्स टू आर, जितना भी है, इसी प्रकार से जितना भी यहाँ पे एलिमेंट है, सभी एलिमेंट अपने साथ एक और एलिमेंट लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, जो कि इस रिलेशन में अवेलेबल है। 1 है तो यहाँ पे 1 1 है, 2 है तो यहाँ 2 2 3 3, 4 है तो 4 4, 5 है तो 5 5, 6 है तो 6, सब का सब इसमें अवेलेबल है। बोले तो रिफ्लेक्सिव में कि जो भी एलिमेंट होगा उसका डबल इसमें होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका डबल इसमें अवेलेबल होना ही जरूरी, होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या है, अगर यहाँ पे 1 1 का उल्टा 1 1, सब यहाँ से यहाँ तक तो सब का उल्टा इसमें है ही। अब देखेंगे 1 2, तो 1 2 का उल्टा क्या 2 1 होता है, लिखेंगे यार 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 इस आर में है, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट देखिए बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे 1 2 इस रिलेशन में है, लेकिन 1 2 का उल्टा सिमेट्रिक होने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें है उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो 1 2 इसमें है तो 2 1 इसमें, 1 2 इसमें तो है बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 इस रिलेशन आर में नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। एंड बात रहा ट्रांजिटिव का, देखिए ट्रांजिटिव में है कि जैसे कि 1 1 ले लीजिए, 1 1 एंड 1 2, इस 1 के लास्ट पे इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, 1 एंड 2 1 1 मिल रहा है, इस 1 1 को छोड़ करके क्या बचेगा 1 2, तो 1 2 भी तो इसमें है ना, यहीं पे 1 2 मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। देखिए और जितना भी एलिमेंट मिल रहा है सब को इसी प्रकार से इसी नजरिया से हमको देखना है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट को हटा करके जो बचेगा वो इसी में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ 1 3 को देखिए, एंड यहाँ पे 3 6, 1 3, इस 3 के लास्ट में क्या है 3, यहाँ पे शुरू में 3 है, मतलब 1 3 और 3 6, इसमें से 3 को हटा देंगे
तो बचेगा क्या, इसमें 1 बचेगा 6, और 1 6 इसमें है, देखिए यहाँ 1 6 मिल रहा है ना, इसी को हम भाषा में लिख देते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन तो देखिए 1 1 इस आर में है, 1 2 भी आर में है, इस 1 1 का लास्ट का एलिमेंट इसका फर्स्ट का एलिमेंट मिल रहा है, मतलब जो मिल रहा है इसके लास्ट का इसके फर्स्ट का छोड़ करके 1 2 बनेगा, एंड 1 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है। एंड उसके बाद और यहाँ पे 1 3 पे आइए, 1 3 बिलोंग्स टू आर, एंड उसके बाद देखिए इसके लास्ट में 3 वाला खोज लीजिए, 3 वाला यहाँ पे है, 3 एंड 6 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 1 3 तो आर में है एंड 3 6 भी आर में है, देन देखिए इस 3 3 को हटाइए, जो इसमें इसके लास्ट इसके फर्स्ट को हटाना है, तो बचेगा 1 6, देन 1 6 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे है ना। इसी प्रकार से और को देखेंगे इसे, सो दिस इज ट्रांजिटिव, सो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है।